ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है जरत्कारु नामक जो ऋषि थे, महर्षि थे, उनका विवाह नागराज वासुकी की बहन, जिसका भी नाम जरत्कारु था, उससे विवाह होता है। उन दोनों के विवाह के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम जो है वो आस्तिक रखा जाता है। इस प्रकार आस्तिक नामक जो ब्राह्मण है उनका जन्म हो जाता है। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व के ही 49वें से लेकर के 52वें अध्याय तक के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें जो है वो जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ किया जा रहा है उसमें ये वार्तालाप हो रहा है, ये कथाएं सुनाई जा रही हैं। तो जन्मेजय जो है इसमें अपने सभी मंत्रियों से पूछते हैं अपने पिता के बारे में कि आप लोग जो है वो मेरे पिता जिनका नाम परीक्षित है उनके जीवन काल में आप लोग रहे होंगे, इसलिए आप मुझे उनके बारे में बताइए। तब उसके पश्चात जो है वो ये पूछते हैं कि उनका राज्य कैसा था संचालन और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तब राजा जन्मेजय के जो मंत्रीगण हैं वो काफ़ी बुद्धिमान थे और ज्ञानी थे। वे जो है वो राजा जन्मेजय को राजा परीक्षित अर्थात उनके पिता के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि आपके पिता बहुत बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे और वो चारों धर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोगों की विधिवत रक्षा करते थे और उसका सभी को उसका लालन पालन करते थे। और वो राजा परीक्षित जो है वो धर्म के ही ज्ञाता नहीं थे बल्कि वे धर्म के साक्षात स्वरूप भी थे। और उसके पश्चात वो ये भी बताते हैं कि राजा परीक्षित जो है वो विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और गरीबों का भी भरण पोषण किया करते थे। और इसके पश्चात वो इस प्रकार का राज संभालते थे कि वे सभी लोगों के लिए सर्वदा उपलब्ध थे। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा। उस संबंध में बताते हैं कि जब महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का अंत में वध हो जाता है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो जो कौरव और पांडवों का वंश पूर्णतः नाश हो जाता है। इसीलिए उसका शब्द दिया गया है परीक्षीण। परीक्षीण अर्थात सर्वथा नष्ट। तो चूँकि उस युद्ध में कौरव और पांडवों का वंश सर्वथा नष्ट हो गया था, परीक्षीण हो गया था, उस समय जो है अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा था, उनके गर्भ में जो है वो परीक्षित जो है वो पल रहे थे। इसीलिए जब वो आपके पिता, वो बताते हैं कि आपके पिता का जब जन्म हुआ तो उनका नाम जो है वो परीक्षित रखा गया। मंत्रीगण बताते हैं जन्मेजय को कि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मार्तस्य ये सभी जो 6 शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर लिया था।
इसके पश्चात वो बताते हैं कि आपके पिता परीक्षित जो है वो 60 वर्ष तक उन्होंने पूरा राज्य का शासन उन्होंने संचालित किया था और इसके पश्चात ही वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। वो बताते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित की मृत्यु हुई उस समय जन्मेजय को बताते हैं कि उस समय आप बालक ही थे, परंतु आपका उस बालपन में ही राजा के रूप में आपका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तब इसके पश्चात फिर जन्मेजय पूछते हैं कि मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तब वो बताते हैं कि आपके पिता जो है परीक्षित वो अपने वंश परंपरा के अनुसार वो सभी हिंसक पशुओं का शिकार करने के शौकीन थे और वो जंगलों में शिकार करते थे और उनको उनका मारा करते थे। तो उसी में वो बताते हैं कि एक बार की बात है, वो शिकार करने में एक हिरन जो है हिंसक पशु था, उसको उन्हें अपने वाण से घायल कर दिया, परंतु वो हिंसक पशु जो है वो वाण लगने के पश्चात भी वो भागने लगता है और आपके पिता परीक्षित जो है उसका पीछा करते करते और वो काफ़ी दूर निकल आते हैं। क्योंकि उस समय उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो गई थी और वो थक भी गए थे और इस थकान और भूख प्यास के कारण वो क्रोधित भी थे। तो उस समय वो बताते हैं कि जब वो वन में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक समीक नाम के जो है तपस्वी जो है वो तपस्या कर रहे थे। वो समीक मुनि जो है वो वास्तव में मौन व्रत धारण करके ही तपस्या कर रहे थे, परंतु राजा परीक्षित जो है वो थके हारे वहाँ से पहुँचे तो उन्होंने उस समीक मुनि से यह पूछा कि आपने जो है किसी हिंसक जानवर को घायल अवस्था में जाते हुए देखा है अथवा नहीं। परंतु चूँकि समीक मुनि जो है वो मौन व्रत धारण करके तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया राजा को। तब राजा परीक्षित जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के पश्चात उनके पास में ही मरा हुआ सर्प जो है वो पड़ा हुआ था, उसको अपने धनुष से उठा करके उन्होंने समीक मुनि के कंधे पर रख दिया और उसके पश्चात फिर वो अपने राज्य में लौट जाते हैं। इधर वो मंत्रीगण बताते हैं कि उस समीक नामक मुनि है, उनका एक श्रृंगी नाम का पुत्र था जो युवावस्था के उसमें था और बहुत क्रोधी स्वभाव का था। वो किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था। जब वो अपने पिता के आश्रम में लौट रहा था तो उस समय रास्ते में जो है उस श्रृंगी नामक जो ब्राह्मण पुत्र का एक दोस्त था, मित्र था, जिसका ऋषि कुमार था, जिसका नाम जो उनका मित्र था वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पिता समीक मुनि के कंधे पर एक मृत शरीर का सर्प जो है वो पड़ा हुआ है। वो बताता है कि राजा परीक्षित जो है वो उन्होंने क्रोध में आकर के और वो मृत शरीर को तुम्हारे पिता के कंधे पर रख दिया है। तो इसलिए वो उनका मित्र जो है श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र का वो मजाक उड़ाता है कि तुम उनका उपहास उड़ाता है। तब जो है वो श्रृंगी जो है वो ब्राह्मण पुत्र जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के और वो श्राप दे देते हैं कि जो परीक्षित नाम के राजा ने मेरे पिता के कंधे पर सर्प डाल दिया है, वो आज से 7 दिनों के बाद जो है एक तक्षक नाम का जो है सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का सर्प श्राप दे करके वो श्रृंगी जो है वो अपने पिता के पास लौटते हैं।
हालांकि जब वो श्रृंगी अपने पिता समीक मुनि के पास पहुंचते हैं, उन्हें ये बताते हैं, तो उनके पिता भी जो है बहुत दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि वो हम लोग के राजा हैं, और चूँकि उनको ये ज्ञात नहीं था कि मैं मौन व्रत धारण किए हुए हूँ और वो भूखे प्यासे थे, और इस कारण जो है क्रोध में आके उन्होंने इस प्रकार का कर्म किया है। इसीलिए वो अपने पुत्र को समझाते हैं कि ब्राह्मणों को इस प्रकार जो है वो क्रोध और हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मर्यादा बरतनी चाहिए। इस प्रकार का वो अपने पुत्र को सीख भी देते हैं। और उसके पश्चात वो एक अपने शिष्य जिसका नाम गौरमुख है, उसको भी राजा परीक्षित के पास भेजते हैं कि मेरे पुत्र ने इस प्रकार का श्राप आपको दे दिया है, इसलिए आप अपने बचाव का उपाय कीजिए। राजा परीक्षित को जब ये जानकारी मिलती है कि वो समीक मुनि जो है वो मौन व्रत में थे, इसलिए उन्हें भी तकलीफ़ होता है, और वो फिर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके अपने बचाव का उपाय भी करते हैं। एक ऊंचा भवन जिसमें एक खंभा था, उसमें वो निवास करने लगते हैं। सभी वैद्य और औषधियों का एकत्रण कर लेते हैं जिससे कि उनको बचाया जा सके। यहाँ पर एक और वो मंत्रीगण बताते हैं कि एक काश्यप नाम के एक मुनि थे। उनको यह ज्ञात होता है कि राजा परीक्षित जो हैं उनको तक्षक नाम का जो है ये सर्प डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो काश्यप जो मुनि था, ब्राह्मण था, वो उसको ये लालच होता है कि मैं राजा को ठीक कर दूंगा तो मुझे कुछ पैसे की भी प्राप्ति हो जाएगी और हमारे राजा की भी रक्षा हो जाएगी। ये सोच करके वो राजा परीक्षित के दरबार में जाने लगता है। तब यहाँ पर रास्ते में जो है वो तक्षक जो है वो मिल जाता है, और तक्षक जो है वो उस काश्यप मुनि से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं। तब तक्षक जो है वो उस काश्यप मुनि को पैसे का लालच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जितनी राशि राजा से मिलेगी वो मैं तुम्हें उतना धन दे दूंगा, तुम लौट जाओ। वो काश्यप मुनि भी वो देख लेते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि परीक्षित का जीवन लीला जो है वो अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो उसको बचाने का ख्याल छोड़ देते हैं और उसके पश्चात फिर वो लौट जाते हैं। इसके पश्चात जो है वो तक्षक जो है वो अपने सभी नागों के साथ भेष बदल करके और राजा परीक्षित के दरबार में जाता है और वो फल और फूल के उपहार में वो छिप करके और छल से जो है वो बताते हैं कि आपके पिता को डस लेता है और इस प्रकार आपकी पिता की मृत्यु हो जाती है। जब इतनी कथा जो है वो राजा जन्मेजय सुनते हैं, तब फिर जो है वो निर्णय लेते हैं कि ये तक्षक जो है वो अकारण ही जो है मेरे पिता का जो है वो उसने हत्या की है, इसीलिए। और फिर वो एक और हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था कि एक महर्षि उतंक नाम के जो शिष्य थे, उन्होंने भी आकर के राजा जन्मेजय से शिकायत की थी और उसने भी सलाह दिया था कि आप इस तक्षक नामक नाग को जो है वो निश्चित तौर पर सजा दीजिए। तो इस प्रकार जब वो सभी मंत्रीगण जो है जन्मेजय को ये इस प्रकार की कथा सुनाते हैं, तो वो यह निर्णय लेते हैं कि मैं जो है अपने पिता के मृत्यु का बदला अवश्य जो है तक्षक से लूँगा। तो बताते हैं कि उसका यह भी सबसे बड़ा अपराध है कि उसने जो है काश्यप नाम के उस ब्राह्मण को भी वहाँ जाने से रोका। अगर वो ब्राह्मण वहाँ चला जाता तो
हमारे पिता का जीवन बच सकता था। तो इस प्रकार जो है वो राजा जन्मेजय जो है वो तक्षक से बदला लेने का निर्णय करते हैं। इसके पश्चात वो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं कि इनसे बदला कैसे लिया जा सकता है। तब उनके मंत्रीगण जो बताते हैं कि इन सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को यहाँ पर बताया गया है सर्प सत्र या सर्प यज्ञ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन जो है वो मंत्रीगण राजा जन्मेजय को सलाह देते हैं। और इसके पश्चात वो राजा जन्मेजय फिर वो सर्प सत्र नामक यज्ञ के आयोजन की तैयारी करते हैं। और उसके पश्चात उसके लिए यज्ञ मंडप बनाया जाता है जिसमें कि आहुति दिया जाएगा वो। और उसके पश्चात जो योग्य उसके ब्राह्मण और ऋज्विक जो हैं उनको बुला करके और फिर यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि जब यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों ने राजा जन्मेजय को यह भी बताया कि इसमें जो यज्ञ की तैयारी की जा रही है उसमें एक किसी ब्राह्मण के द्वारा जो है आकर के और इस यज्ञ को रुकवा दिया जाएगा। इस तरह की भविष्यवाणी जो है वो कुछ ब्राह्मणों के द्वारा भी की जाती है। परंतु राजा जन्मेजय जो है वो उनके जो जितने भी ऋत्विक थे, ऋत्विक मतलब जो पूजा कराने वाले हैं, यज्ञ कराने वाले, तो वो उनसे जो है वो राजा जन्मेजय जो है दीक्षा प्राप्त करते हैं और हवन कुंड में तैयारी की जाती है और उसमें मंत्रोच्चार करके और वो यज्ञ प्रारंभ किया जाता है ऋत्विक के द्वारा। इस यज्ञ के प्रारंभ होने के पश्चात जो है बहुत सारे सर्प जो है जो विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न रंग के हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, नीले हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और सभी छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, विभिन्न प्रकार के सर्प जो है वो आकर के वो अग्नि कुंड में जो है वो गिरने लगते हैं। और इस प्रकार जो है वो सर्पों के दुनिया में जो है सर्पों के ख़ानदान में जो है वो हाहाकार मचने लगता है और वो लाखों और करोड़ों की संख्या में जो है राजा जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ में के यज्ञ मंडप में जो है वो सर्पों की आहुति पड़ने लगती है। धन्यवाद।